बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। वीडियो ये फेसबुक पेज पे भी मैं अपलोड करूंगा। आपने गूगल में टाइप करना है सीएसई गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जी हाँ, हम आज बात करेंगे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, पहले लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे हमारी वेबसाइट csguideofficial.com पे। यहाँ पे पहली पोस्ट होगी या फिर आपने यहाँ पे सर्च लगा लेनी है अगर ये पोस्ट नीचे चली गई कभी। मीन्स के और पोस्टें जैसे जैसे मैं अपडेट करता आ रहा हूँ तो फिर ये अपडेट होती रहती हैं। तो यहाँ पे इनकी इस साल फ़ी भी रख दी गई है 400 RM एप्लीकेशन फ़ी। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, क्या सीन है, कैसे करना है अप्लाई, वो सारी चीज़ें मैं आपको पोर्टल पे भी बताऊँगा। ये जो इनका पोर्टल है वहाँ यहाँ पे जाके, ठीक है। अब इसका शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, बैचलर वालों के लिए भी है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए तो है ही। ठीक है, ये अगर देख लें, अगर वहाँ पे मेजर आपका इंग्लिश में है तो बैचलर वालों का, ठीक है। बाकी मास्टर और पीएचडी वालों के लिए तो हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। स्टाइपेंड वही सेम टू सेम सीएसई के इक्वल, जैसा सीएसई वैसा ही है। शंघाई मैरीटाइम, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो टाइप ए जो इनकी है, ठीक है, वो सेम सीएसई ही होती है। स्टाइपेंड और उसके बाद डॉर्मिटरी सारा कुछ फ्री होता है, ठीक है। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई। 30 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है इसकी। अब अप्लाई कैसे करना है, पहला सवाल। सारे इंटरनेशनल अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सॉरी, सारे इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट बैचलर वाले अगर हैं तो उनकी 25 और मास्टर 35, पीएचडी 40, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ओके है, आइट्स की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिखा होता है आइट्स दे दें, ये है वो है, ठीक है। बाकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपका चल जाता होता है। अब सवाल है कि अप्लाई कैसे करना है। आपने यहाँ पे फिल करना है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, सॉरी, शंघाई मैरीटाइम का यूनिवर्सिटी फॉर्म। ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है क्योंकि शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म है ही नहीं, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल तो नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका फॉर्म अपलोड करना पड़ता है, लेकिन इनके पोर्टल पे शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म का ऑप्शन ही नहीं है। लाइक आपने जस्ट सेलेक्ट करना है ऑप्शन, वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। 400 RM एप्लीकेशन फ़ी है। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज़। रिजल्ट जुलाई के एंड में अनाउंस होगा। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप पोर्टल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये वही पोर्टल, ये वाला, जैसे अकाउंट वगैरह क्रिएट करके सारा कुछ करके इस तरह शो होगा, ठीक हो गया। ये वही ओपन अभी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पे अभी आता हूँ कि कैसे आगे आपने करना है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपने, पहले तो शंघाई गवर्नमेंट का, शंघाई मैरीटाइम का ये यूनिवर्सिटी फॉर्म यहाँ पे जब फिल करेंगे, ठीक है, ये फॉर्म, ठीक है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अपलोड करने हैं। हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी स्टेटमेंट लाइक पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है, और स्टडी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। ये वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको अभी बता रहा था कि भाई अगर कहीं पे आपको स्कॉलरशिप वाले बैंक स्टेटमेंट मांगे तो ये वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ये वाला इस तरह फॉर्म है, ठीक है, इसको आपने फिल कर लेना है। स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन, ये अपने वाले साहब की, भाई की, जो भी आपको स्पॉन्सर कर सके। ये वैसे तो स्पॉन्सर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको स्कॉलरशिप ही मिलेगी, वैसे ही वो पूछ लेते हैं कि भाई फॉर्म चाहिए उनको, तो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है, तो आपने ये कर देना है अपलोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने फिल कर लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्सनल स्टेटमेंट भी ऐसे ही है, ये भी आपने डाउनलोड कर लेनी है पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। इसको भी आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पर्सनल स्टेटमेंट का क्या सीन है। अब यहाँ पे ये अप्लाइड प्रोग्राम या किस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं वो, उसके बाद इंट्रोडक्शन, शंघाई मैरीटाइम क्यों चूज़ कर रहे हैं, जितने जितने ये वर्ड्स कह रहे हैं इतने इतने वर्ड्स आपने लिख देने हैं। इनको आपने नहीं छेड़ना, ये जो फॉर्मेट होता है ना पूरा, इसको आपने नहीं छेड़ना, बस यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आपने इस तरह करना होता है। इस तरह रिसर्च बैकग्राउंड, जो आपके अचीवमेंट वगैरह हैं उसके बारे में आपने यहाँ पे बता देना है। उसके बाद प्लीज़ इंट्रोड्यूस द सोशल एक्टिविटीज़, कोई सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह आपने की हुई हैं उसके बारे में भी आपने यहाँ पे बता देना है। कहीं कि आप वॉलंटियर थे, कुछ भी थे, उसके बारे में कुछ भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। जो भी आप मॉनिटर थे, कुछ भी, मतलब कि आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। सिग्नेचर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कर लेने हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइन करने के लिए मैंने बताया हुआ है पहली वीडियो में, लेकिन मैं आपको चलें एक वेबसाइट बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सजदा, ठीक है, यहाँ पे सजदा मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट, ठीक है, ये, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे वो फाइल अपलोड कर देनी है। वो फाइल PDF हो, जो मर्जी फाइल हो, PDF हो, वर्ड हो, PDF हो, ओके है, वो अपलोड करके, ठीक है। यहाँ पे साइन वाला ऑप्शन एक आता है, साइन, और वो जब अपलोड करेंगे तो साइन में कुछ जो आप नाम लिखेंगे ना अपना, उसी के नेम के साइन बन जाएंगे। वो साइन आपने काफ़ी सारे फॉर्मेट होंगे, उनमें से एक आध फॉर्मेट उठा के जहाँ जहाँ पेस्ट करना है आपने एक वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। अब रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कापी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है लीगल गार्डियन डॉक्यूमेंट्स, नौकरी में सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। अब
5 मिनट की वीडियो भी आपने अपलोड करनी है। द कंटेंट शुड कवर योर पर्सनैलिटी, हॉबीज़, हाई स्कूल परफॉर्मेंस। आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसमें आपने, अगर आपको नहीं पता कैसे आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, गूगल में टाइप करें हाउ टू रिकॉर्ड या हाउ टू मेक सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, CSE गाइड ऑफिशियल लिखें, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। 2-3 वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं उस पर। तो उसमें आपने बताना है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, आपने कहाँ से वो मैट्रिक की, ये वो सारा कुछ इस तरह आपने वो बता देना है, ठीक है। नॉट एक्सीड 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे फ़ी भी आपने अपलोड करनी जब आपने अप्लाई करना है, ठीक है, अपलोड करना है फॉर्म, ठीक है। तो फ़ी आपने कैसे पे करनी है, ये आपका कोई चाइना में कोई दोस्त है तो वो ही आपकी पे कर पाएगा, वो जो है, ठीक है। इसके बगैर नामुमकिन है फ़ी। पाकिस्तान में से मुश्किल है, वैसे स्विफ्ट कोड मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन वहीं से पे करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, जल्दी पे हो जाती है। अब हम जाते हैं इनके पोर्टल पे, ठीक है। मास्टर, आपने मास्टर के लिए मास्टर, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। लैंग्वेज को छोड़ें, आप मास्टर और PhD वालों की बात करते हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, इस पे क्लिक किया, ये पता नहीं किस चीज़ का एरर आ रहा है, अच्छा जो भी है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है, ये सिर्फ डेमो शेमो इस तरह मैंने लिखा हुआ है, ये फ़ोटो आपने सही से अपनी अटैच करनी है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक, ये जो है ये अब बताने वाली बात नहीं है, ये आप सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे फिर सेव पे क्लिक कर देना है, फिर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये आपने इस तरह ये देना है, ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है, ये कर देना है, ठीक है। अब मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वो यहाँ पे आएंगी, फैमिली मेम्बर्स भी हो गया, फैमिली मेम्बर्स भी आपने ये इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये चीज़ एप्लीकेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन वाला। यहाँ पे आपने मेजर सेलेक्ट करना है अपना, ठीक है, किस मेजर के लिए, इनमें से अगर आपका मेजर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग मेजर नहीं है भाई, सिविल इंजीनियरिंग वाले मेरी तरह साइड पे हो जाएं, ठीक है, कि जिस तरह मैं साइड पे वो बैठा हूँ आप भी साइड पे हो जाएंगे। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वालों का मेजर नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फिर आप चाइनीज़ इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली ये लिंग्विस्टिक इंजीनियरिंग जो है ये आ गया है, ठीक है। अब मैं और सेलेक्ट करता हूँ मेराइन, ये क्या कहते हैं, मेराइन इंजीनियरिंग, इसमें फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश, ये मर्चेंट मेराइन कॉलेज आ गया, ठीक है। अब मैं कोई और सेलेक्ट करता हूँ मैकेनिकल वालों का, ठीक है, मैकेनिकल वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये मैकेनिकल वालों के लिए सिर्फ चाइनीज़ में है, ठीक है। अब हमारा मेजर देख लें किन किन का मेजर है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जो कि पहले सेलेक्ट, इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग कॉलेज ये आ गया। अब वो यहाँ पे पूछेंगे आपसे किस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना। चाइनीज़ गवर्नमेंट तो इनकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है, सिंपल इज़ दैट, और उसके लिए अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन नंबर जो CSE का है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नंबर वो तो नहीं है, ठीक है। चाइनीज़ गवर्नमेंट वो तो सीरियल नंबर होता है, वो आपने अपलोड करना होता है। अच्छा, उसके बाद आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टाइप ए सेलेक्ट करना है। वो कहते हैं वेदर टू एक्सेप्ट टाइप बी, नहीं आपने करना है नो, उसमें सिर्फ ट्यूशन फी कवर की जाती है, वो स्टाइपेंड वगैरह नहीं होता। अब CGP वगैरह, डिग्री ऑब्टेंड मीन्स के मास्टर, ठीक है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर सॉरी इसके लिए MPhil के लिए, आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फिर ऑब्टेंड डिग्री कौन सी है, फिर आपने मास्टर सेलेक्ट करना है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर आपने अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब वहाँ पे एडजस्ट द मेजर मींस कि अगर आपको इस मेजर में स्कॉलरशिप ऑफर ना की गई तो कौन सा दूसरा ऐसा मेजर है जो आपसे समहाउ रिलेट करता है, समहाउ रिलेट जो करता है वो आपने उनमें से सिलेक्ट कर देना है। मैं कहता हूँ मैं मैनेजमेंट वाला सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें से फिर कोई भी वो आपको सिलेक्ट आपका कर देंगे। उसके बाद ये चाइनीज़ लैंग्वेज नो कर देना है, इंग्लिश लैंग्वेज एक्सीलेंट कर देना है, ये एबिलिटी टेस्ट वगैरह आपके पास कोई और है तो ठीक है, फिर नन कर देना है। पर नन में आपने उनको पता चल जाएगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। अकोमोडेशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आपने इंटेंट टू अप्लाई फॉर ऑन कैंपस अकोमोडेशन, नो कर देना। आपने यस करेंगे तो आपने को फिर सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि ये वो सारा कुछ, ठीक है, आपने नो कर देना है, मसला नहीं है। यस करना चाहें तो चेक इन एस्टिमेटेड चेक इन डेट यस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे यूनिवर्सिटी को आपको वैसे ही कर देगी, जो भी सिलेक्शन होती है फिर बाद में वो बता देते हैं क्या करना है आपने, डॉर्मेट्री कब वो करनी है। वैसे तो वो होती है क्या कहते हैं उसको कि वो सिलेक्ट करके ही आपको देते हैं, मीन्स कि आपकी फ्री होती है तो यूनिवर्सिटी आपको एडजस्ट कर देती है। यूनिवर्सिटी की उसमें डॉर्मेट्री होती है। जो ये सेल्फ वाले होते हैं या आगे पीछे, उनको फिर बताना पड़ता है कि आपने कब आना है, कब अपने हिसाब से वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब वर्क एक्सपीरियंस में भी आपने वर्क एक्सपीरियंस अपना बताना है कि अगर आपने किया हुआ है। अच्छा, वर्क एंड स्टडी एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड इमिग्रेशन रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। हाई स्कूल मीन्स कि आपका इंटरमीडिएट, ठीक है, हाई स्कूल ना कि आपका मैट्रिक,
ठीक हो गया। आपने पहले यहाँ पे हाई स्कूल की देनी है, ये मैंने वैसे ही दिया हुआ है फिल करने के लिए। उसके बाद आपने अंडर ग्रेजुएट मीन्स के बैचलर की, और उसके बाद आपने देनी है मास्टर की, एम फिल की, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इंटरमीडिएट की और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट की मीन्स के बैचलर की, बीएस की जो आपकी होगी वो देनी है। और अगर कोई 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी वाला है तो उसको वो यहीं पे ही सारा कर दें, ठीक है। ये 4 साल का कर दें, क्योंकि अगर यहाँ पे मास्टर लेवल पे जाएंगे तो फिर आप वो कंसीडर किए जाएंगे पीएचडी के लिए, ठीक है। मीन्स के पीएचडी शुरू, वो तो ऑप्शन शुरू में आप सेलेक्ट करके आए थे ना, लेकिन फिर वो उनको समझ नहीं आ रही कि भाई ये मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, दोबारा कर रहा है, क्या सीन है, ठीक है। तो ये सीन है। वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी कर दें। ये जो जहाँ पे स्टार वाला है ना, स्टार वाला मीन्स कि ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल अगर क्योंकि मैं मास्टर के लिए करके आया हूँ शुरू में, तो फिर मुझे ये भी सिलेक्ट करना है, या मैंने शुरू में जब फॉर्म फिल करने लगा था वो पीएचडी सिलेक्ट किया था, मुझे भूला हुआ है, ठीक है। तो अगर तो ये 3 इंपॉर्टेंट हों तो फिर आप यहाँ पे मैट्रिक, बल्कि ये होंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आई थिंक मुझे याद पड़ता है शुरू में फॉर्म अभी सिलेक्ट आपके लिए किया, जब जैसे शुरू में एरर आया, वो इस वजह से एरर था कि भाई आपने पहले जो फॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है वो पीएचडी के लिए किया हुआ है, ठीक है। अभी आप दोबारा मास्टर पे क्लिक करके जा रहे हो, शायद उस वजह से ये कंपलसरी आया। नहीं तो मेरे ख्याल में मास्टर के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, ये स्टैरिक लगा हुआ स्टार वाला, ये 2 ऑप्शन स्टार वाले होंगे लाजमी, ठीक है। अगर ना भी हुआ स्टार वाला, फिर आप 3 अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 का इन्फॉर्मेशन की वैसे तुक नहीं बनेगी अगर आप 3 देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कूल है, लिखा हुआ हाई स्कूल है, हाई स्कूल यहाँ पे आप मैट्रिक की अगर दे भी देते हैं तो एजुकेशन एट द अंडर ग्रेजुएट में क्या लिखेंगे, ठीक है। या अगर हाँ, फिर मास्टर वालों के लिए क्या लिखेंगे, मास्टर वाले तो वो होते हैं ना जो बैचलर जिन्होंने की होती है, ठीक है, सॉरी जिन्होंने एमफिल किया होता है। तो ये सीन है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी जब आप शुरू में सेलेक्ट करेंगे, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, ये अगर आपका कोई है रिकॉर्ड द लास्ट 3 अराइवल्स, अगर आप चाइना में गए हुए हैं तो वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकें, अगर नहीं गए तो आप ये छोड़ सकते हैं ब्लैंक। अब ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ये वही फॉर्म है, ये ऊपर जो फिल करके आए हैं ना आप, वही फॉर्म जो है इन्होंने ये ट्रैक करके अपना आपको दिए। जैसे मैंने डेमो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये तस्वीर मेरी ऊपर लगी हुई है, ऊपर वाला फॉर्म ही नीचे उन्होंने कर दिया है, ठीक है। जैसे आप फिल कर लेंगे आपका ये एक फॉर्म बन जाएगा, ये डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे यू नीड टू अपलोड, ये आप पढ़ लीजिएगा, अपलोड द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ब्ला ब्ला। फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है ये आप सैम्पल प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है, कि इस सैम्पल के हिसाब से करनी है। उसके बाद ये पासपोर्ट होम पेज, ये कैसे आपने करना है, ये भी इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह करना है वो बता रहे हैं। और उसके बाद ये बैचलर डिप्लोमा ऑफिशियल प्रूफ ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, ठीक है, वो। और उसके बाद ओरिजिनल नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑल कोर्सेज इन बैचलर, ये, ठीक है। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पर्सनल स्टेटमेंट, ये सैम्पल वही है, सैम्पल जो मैंने शुरू में बताया था, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, वो है। अब उसके बाद है जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो आपने अपलोड कर देना है। पर्सनल स्टेटमेंट और ओरिजिनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम 2 एसोसिएट प्रोफेसर्स, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद है जी मेडिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म, ये नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, स्टेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैंने आपको दिखाया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला अपलोड कर देना है। और इसके बाद है जी शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो अब ऑलरेडी ये शो हो रहा है, ये प्रीव्यू, ये वही फॉर्म है ये जो आप अभी फिल किया है, ठीक है, ये, ठीक है, ये वाला फॉर्म है। मींस के ये वही फॉर्म ऊपर जो फिल करके आ रहे हैं ना, ये वाला फॉर्म, सही है। तो इसको आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ये अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाहें। वैसे ये वही फॉर्म प्रीव्यू हो रहा है, अपलोड करने का ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है, ऊपर इन्फॉर्मेशन अपनी सही फिल करनी है। उसके बाद है रिसिप्ट पेमेंट वाउचर, जो आपका फ़ी होगी, जो इस यहाँ से ये अकाउंट इसमें पे करनी होगी, 400 RMB एप्लीकेशन फ़ी, तो वो आपने पे कर देनी है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करने का। थोड़ी चीज़ जो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है वो ये है, चले मैं बैक जाता हूँ, ये बैचलर की इन्फॉर्मेशन ये वाली, यहाँ पे थोड़ा सा मसला होगा आपके लिए। मैं इसको बैक जाता हूँ कि बैक अगर कोई कुछ हो सकता है, बैक जाता हूँ, ठीक है, डॉक्टरल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। डॉक्टरल सेलेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि वर्क एक्सपीरियंस में क्या चीज़ शो हो रही है, यहाँ पे भी वही शो हो रही है, ठीक है। ऑलरेडी जो ये हाई स्कूल और उसके बाद एजुकेशन एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल और मास्टर लेवल, ये तीनों शो हो रही हैं। अगर तो तीनों शो होती हैं, फॉर एग्जांपल ये लाजमी है, क्योंकि ये लाजमी शो करा रहा है,
तो फिर आपने क्या करना है, फिर जो जिनके पास 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी होगी उनके लिए तो ये ठीक होगा। हाई स्कूल हो गया, अंडर ग्रेजुएट 2 साल की बीएससी और उसके बाद 2 साल की एमएससी, वो तो सीधा सीधा। अब जिनके पास 4 साल की वो है बैचलर है, तो वो फिर यहाँ पे अपना, फिर यहाँ पे आप हाई स्कूल दे दें, अंडर ग्रेजुएट में फिर वो आप अपना बैचलर दे दें यहाँ पे, सॉरी वो दे दें इंटरमीडिएट, यहाँ पे वो दे दें बैचलर की इन्फॉर्मेशन। तो और कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि यही ऑप्शन बचता है। हाँ अगर तो, क्योंकि शुरू में अब मुझे भूला हुआ है कि मैंने इनमें से, क्योंकि जब फॉर्म शुरू ये आपके सामने मैंने ये सिलेक्ट किया था, लेकिन इससे पहले मैं फॉर्म फिल करने के लिए आया था ना, अब मुझे भूला हुआ कि मैंने ये किया था या ये किया था, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या ऑप्शन आता है। पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं कि अगर इस तरह हो तो फिर आपने इंटरमीडिएट, मैट्रिक और वो कर देना है, क्या कहते हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और अपनी बैचलर, ठीक है, इस तरह कर देना है। वैसे शुरू में क्योंकि आपके सेलेक्ट करके आए हैं मास्टर और बैचलर, उनको पता चल जाएगा आप जब फॉर्म वो करेंगे तो आप उनको पता होगा कि आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। वैसे यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉलेज ये वो, और मैं देखना चाह रहा हूँ इधर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ फॉर्म फिल डाउनलोड करने के बाद मेरा ख्याल में कोई वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं होगा ये कि आपने कहीं पे ईमेल वगैरह करनी है या कुछ ईमेल सेंड करनी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें भी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप वो कर लेते हैं तो इनकी एक ईमेल दी गई है, ये वाली, ये पुरानी ईमेल है, जब हमने पहले पोस्ट बनाई थी, तो उसमें आप यूनिवर्सिटी को ये सेंड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट फॉर्म में, फॉर्म भी, एप्लीकेशन फॉर्म भी, सारा कुछ, कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया है, अब मेरी एप्लीकेशन को वो करें प्रोसीड। अच्छा, अब कोई और इसमें प्रोफेसर तो मैंने आपको बता दिए हैं, लास्ट वीडियो में बताए थे कि आपने कैसे प्रोफेसर फाइंड करने हैं, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से जो फुल टाइम मुझे लगती थी, टाइम लगा के मैंने इकट्ठी की है सारा, क्योंकि इनका डेडलाइन, इनकी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। डिग्री प्रोग्राम में जाते हैं, डिग्री प्रोग्राम में डेडलाइन लिखी थी कि 30 अप्रैल इसकी डेडलाइन है। प्रोसेस यही है सेम ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हाँ डॉक्टर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्टरल में शायद शो होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही थी उस वक्त जब मैंने ये डिटेल निकाली थी। यहाँ से हो गई है, देखें, ठीक है। प्रोग्राम यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से प्रोग्राम है। वैसे प्रोग्राम वही हैं जो उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे शो हो रहे हैं। शंघाई गवर्नमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद ऊपर जो ऑप्शन वो शो हो रहे हैं वही मेजर हैं। 400 RM एप्लीकेशन फ़ी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए 30 अप्रैल 2025 लास्ट डेट, दिसंबर 1 2024 से अप्रैल 30 2025 लास्ट डेट है, ठीक है। ये प्रूफ है, प्रूफ, ठीक है। बहुत लफ्ज़ प्रूफ होता है, मैं वैसे कह रहा हूँ प्रूफ, ठीक है, वो मूवीज़ में कहते हैं थोड़ा बहुत। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा में। हाँ मेजर ये शो हो रहे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा कौन कौन से मेजर हैं यहाँ पे, ठीक है। यही मेजर शायद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी जो मैंने आपको दिखाया है कि कौन कौन से मेजर हैं, वो ही शायद वही हों, ठीक है। आप वो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा में साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।